बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें ए एंड बी दे रखा है एंड एक्स एंड वाई में दो इक्वेशन दे रखी है और हमें इनको मैनेज करके एक और इक्वेशन है हमारे पास 4x+5y, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, इसी ईयर का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को देखा तो हमें ए के प्लेस पे 3√2 मिला, तो मैंने कहा कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ए की जगह 3√2 लिख सकता हूँ और ये 18 की पावर 5/4 लिखा है ना। अगर मैं इस 3 को रूट के अंदर ले जाने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे पता है ये स्क्वायर बन के अंदर जाएगा, मतलब अंदर 9 जाएगा, 9 × 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 18 का अंडर रूट और इधर लिखा हुआ है 18 की पावर 5/4। अच्छा, जो लोग थोड़े समझदार हैं वो समझ जाएंगे कि मैं 18 का रूट जो है उसको 18 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अभी लॉग की प्रॉपर्टी हमसे बोलती है कि ये दोनों आगे आएंगे डिवाइड के साथ और जैसे ही बेस एंड नंबर सेम होगा तो ये लॉग की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये जो लॉग है ना वो 5/4 अपॉन 1/2 हमें देगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5/4 इंटू 2 हो जाएगा और हम इसको 5/2 लिख सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वो 5/2 के इक्वल आती है, तो मैं इसको 5/2 के इक्वल लिख रहा हूँ। तो फिर हम सेकंड इक्वेशन की तरफ जाएंगे और देखेंगे उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, 3x+2y इक्वल टू 5/2, है ना। तो ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट है। अभी हम सेकंड इक्वेशन की तरफ जाएंगे तो 1080 हमें मिलता है। अगर मैं 1080 को ब्रेक करने जाऊं तो देखते हैं कि इसके क्या फैक्टर होते हैं। तो मैं इसके फैक्टर करूंगा तो ये 540 आएगा। अगेन मैं 2 से कर रहा हूँ तो 270 आ जाएगा एंड 135 यहाँ पे हमें मिलता है। 3 से अगर मैं करूँ 45 हमें मिलता है। अगेन 3 से मैंने करा तो 15 मुझे मिलेगा। 3 से 5 एंड 5 से 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख के 6 की पावर 3 इंटू 5, है ना। तो इसे देख के मुझे समझ में आता है कि ये 6 की पावर 3 इंटू 5 लिखा है और जब मैं बी पे फोकस कर रहा हूँ तो ये भी 5 एंड 6 के फॉर्म में कुछ कुछ लिखा हुआ है। अब हमें इन्हें आपस में मैनेज करना है और फिर देखना है कि क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ से ये सोचना स्टार्ट किया, ये जो बी है ना, अगर मैं इस तरह से इसको बनाने का ट्राई करूँ तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो पावर है 3 एंड 5 पे पावर 1 लगी हुई है, दोनों के दोनों इंटीजर पावर है, पर यहाँ पे 5 एंड 6 पे जो पावर है वो फ्रैक्शनल पावर है। अगर मैं इसको इंटीजर बना सकता हूँ तो देखते हैं क्या होगा उसके बाद। तो बी जो था ना वो लिखा हुआ था 1/5 की पावर 1/6 इंटू 6 की पावर 1/2। अगर मैं बी पे 6 पावर लगा दूं तो मैं कह सकता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे 6 लगाऊंगा, यहाँ पे 6 लगाऊंगा तो मुझे दिखेगा ये लिखा है 5 की पावर 1 इंटू 6 की पावर 3, है ना। और ये सेम वो बन गया जो हमें चाहिए, है ना। तो 1080 को हम ऐसे लिख सकते हैं और फिर हम ये जो बी है, बी की पावर 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 1/1080 है ना। तो मैं जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो मैं बी की पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, 1080 की पावर -1। मैं बी की पावर 6 को ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं इसे बी के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको बी के फॉर्म में लिखूंगा तो आप देखना कि यहाँ पे क्या हमें नई चीज देखने को मिलती है। अगर मैं इसको कहूँ कि मैं 2x-1 सॉरी 2x-y इक्वल टू लॉग, है ना, 1080 को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ से अगर मैं 1080 निकालता हूँ, है ना, तो ये -1 मुझे यहाँ हटाना पड़ेगा तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि माइनस को यहाँ से हटाएंगे तो माइनस इस तरफ जाएगा, है ना। या आप ऐसे समझ लो कि -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा और इधर -6 हो जाएगा। तो 1080 की जगह हम बी की पावर -6 लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, नीचे बी लिखा हुआ था और 1080 की पावर 1/2 है तो बी की पावर 6 आएगा और साथ में 1/2 लग जाएगा माइनस का, है ना। तो ये मुझे -3 देखने को मिलता है जो कि आगे आएगा। तो मैंने कहा कि 2x - y जो है ना वो -3 के इक्वल
मुझे मिलता है। अब ये सेकंड इक्वेशन भी हमारे पास आ गई है, इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ से हम निकालना चाहते हैं 4x+5y। 4x+5y अब यहाँ से कैसे आएगा? अगर हम देखें ये 3x है और ये 2x है एंड ये माइनस का y है, तो हम इसको 4x+5y कैसे बना सकते हैं? अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा? 5x+y बनेगा, है ना? और अगर हम माइनस करने जाएं तो क्या बनेगा? x+3y बनेगा। ठीक है, तो हमें 4x+5y निकालना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। तो उसके लिए हमें एक्स एंड वाई सेपरेटली निकालना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें एक्स एंड वाई सेपरेटली ना निकालना पड़े, तो हम 4x+5y डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो वो कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। अगर हम इसमें 2 का डिवाइड लगा दें तो ये y/2 हो जाएगा, x रह जाएगा। हम्म हम्म। तो हमने क्या किया, हमने इस 2 को इधर मैनेज किया। ठीक है, इस 2 को अगर हम LHS में ले जा रहे हैं ना, तो ये इक्वेशन हमें किस तरह से दिखेगी आप इसको देखो। तो मैंने कहा, मैंने इसको 6x लिख दिया और 2y जो था वो 4y हो जाएगा, इक्वल टू में 5। ये इक्वेशन 1 का दूसरा चेहरा है, हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। और जब हम इससे 4x एंड 5y बना सकते हैं, आप देख सकते हो कि अगर हम 1 - 2 करते हैं तो हमें आराम से 4x+5y मिलता है। 6x - 2x 4x हो जाएगा एंड 4y - y, एक माइनस हम लगा रहे हैं तो 5y हो जाएगा और इक्वल टू में हमें 8 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कोट करूंगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8 आएगा। तो ये इस ईयर का क्वेश्चन है और इसका आंसर 8 है।